मैं ओम प्रकाश सिंह, प्रवक्ता, जनता विद्यालय इंटर कॉलेज बकेवर इटावा। मेरी कुल 46 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें ज़्यादातर पद्य विधा में है। मैंने योग और आयुर्वेद पर सम्मिलित रूप से एक पुस्तक लिखा हूँ, जिसकी कि बहुत अधिक मांग है। और मेरी पद्य की जो पुस्तकें हैं उसमें जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें, जिसमें कि टूटते हुए रिश्तों को जोड़ने की पहल और जो भी समाज में परिवर्तन आया है, उससे इंसान को नुकसान हुआ है, उसको हीलिंग करने की कोशिश है। इसी के तहत एक मेरी पद्य में पुस्तक है, नेम जी और राजुल। नेम जी राजुल के प्रेम कथा का वर्णन है। इसके अंतर्गत नेम जी श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे और समुद्र विजय के लड़के थे, और उधर राजुल सत्यभामा, जो कि कृष्ण की पत्नी थी, उसकी बहन थी। तो दोनों के विवाह तक पहुंचने की बात है। इसमें नेम जी विवाह के लिए नहीं तैयार थे। सत्यभामा अपनी छोटी बहन राजुल से विवाह करना चाहती थी। तो जब तैयार नहीं हो रहे थे नेम जी, जिसका कि नाम अरिष्टनेमि भी है, तो कृष्ण के सहयोग से रास रचा करके किसी तरह हाँ करा लिया। लेकिन जब बारात पहुंचती है राजस्थान में राजुल के घर, तो जब बारात चढ़ने लगती है तो नेम जी को पशुओं के करुण क्रंदन की आवाज़ सुनाई देती है, और सारथी से पूछते हैं कि कैसी पशुओं की चीख पुकार सुनाई दे रही है। तो सारथी बताता है कि पूरे देश से दूर दूर से राजा आए हुए हैं, उनके स्वाद में किसी तरह की कमी न रह जाए, इसलिए तरह तरह के पशु बाड़े में रखे गए हैं। वहीं से नेम जी रथ घुमाने के लिए कहते हैं, और किसी तरह भी विवाह के लिए राजी नहीं होते हैं, और वे फिर सन्यासी हो जाते हैं और आगे चल कर के जैनियों के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। दूसरी ओर राजुल भी प्रण कर लिए कि वह दूसरे से विवाह नहीं करेगी, वह भी सन्यासिनी हो जाती है, और वह भी जैन धर्म में दीक्षित होकर के महिलाओं का एक समूह बनाती है, और अपने प्रेम, करुणा, बलिदान से वह समाज के लिए संदेश देती है। तो ये एक तरफ हिंदू धर्म में कृष्ण ने ख्याति अर्जित की और भगवान के रूप में प्रसिद्ध हुए, और दूसरी ओर उनके चचेरे भाई नेम जी भी जैनियों के तीर्थंकर बने और भगवान के रूप में पूजित हुए। तो ये एक निश्चल प्रेम नेम जी और राजुल का था, जो समाज के लिए प्रेम करुणा का संदेश देता रहेगा। इस पुस्तक में बहुत ही काव्यमय ढंग से समझाया गया है और दिल की गहराई तक पहुंचने वाली है। यह जैनियों के लिए तो बाइबिल जैसी है रचना, और यह पुस्तक प्रेम, करुणा, अहिंसा, अति अहिंसावाद पर अधिक जोर देती है, और पढ़ने में लोगों को बांधे रहती है। इसमें राजुल और राधा से भी तुलना की गई है।
जो दर्जा राधा को मिला वह राजुल को नहीं मिल सका, उसका दुर्भाग्य रहा। लेकिन उसने भी प्रेम को बहुत ही समर्पण से जिया। तो ये पुस्तक पाठकों के लिए बड़ी अनोखी, बिल्कुल अलग तरह की। धन्यवाद।